हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन की सर्द तरीन फ़ज़ाओं से आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं और अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके सामने मुखातिब हूं। नाजरीन, कल एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या मानसहरा में पेश आया। आप जानते हैं कैप्टन सफदर अवान मानसहरवी जो कहते हैं कि हमारे मुरीद बहुत हैं और हमें तो मुरीद ही पैसा दे देते हैं, खाना दे देते हैं, और फिर वो अपनी बीवी की उन वीडियोस का भी जिक्र करते हैं जिनको अरके गुलाब देखने के बाद अरके गुलाब के साथ आंखें धोना पड़ती हैं, और अपने आप को चिश्तिया ख़ानदान का भी चश्मो चिराग करार देते हैं, और अपने बेटे को जो कि भारतीय गानों पर गाने गाता है, डांस करता है, और बच्चियां जो डांस करती नज़र आती हैं उन सबको चिश्तिया ख़ानदान की चश्मो चिराग करार देती हैं। उनके साथ क्या हुआ, मानसरा में अपने आप को बहुत बड़ा मजहबी रहनुमा समझते हुए तहरीक लब्बैक के जलसे में घुस गए, और फिर क्या हुआ वो वीडियो आपको दिखाएंगे, वो ख़बर से आपको आगाह करेंगे। और ये वही वाक़या है जो बिल्कुल इसी तरह इनके ससुर मोहतरम के साथ भी पेश आ चुका है। जब वो भी एक मजहबी अदारे में गए तो वहाँ भी उनके साथ क्या छितरोल हुई, और इसी तरह कल कैप्टन सफदर के साथ क्या हुआ, लपड़ पड़े। लपड़ यानी थप्पड़, थप्पड़ को लपड़ पंजाबी में कहते हैं। लपड़ पड़े क्योंकि हर जगह अपना लुच तलने के लिए पहुंच जाते हैं, और जब यहाँ पर भी लुच तलने की कोशिश की, जैसा कि इससे पहले भी इनके मुस्लिम लीग की रहनुमा, आज मैं आपको तीनों वीडियोस दिखाऊंगा जो कि अपने आप को रस्तू कहते हैं, वो भी इसी तरह का लुच तलने के लिए कराची पहुंच गए थे उस मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए जिसका ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था। इन तीनों के साथ क्या हुआ, तीनों वीडियोस आज आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कल कैप्टन सफदर उर्फ मानसरवी, और पता नहीं क्या क्या उनके अलकाबात हैं, तो उनको कैसे थप्पड़ पड़े, लपड़ पड़े, धक्के पड़े, और लोगों ने जलसा गाह से, उनके अपने इलाके में जलसा गाह से उठाकर बाहर फेंक दिया। इससे पहले कि मज़ीद मार पड़ती, इससे पहले कि मज़ीद कपड़े वपड़े फटते, वहाँ से भागने में ही आफियत समझी। नाज़रीन, ये इस ख़ानदान का वतीरा है कि ये गुंडों बदमाशों के जुलूम में निकलते हैं। अगर इनके साथ गुंडे और बदमाश ना हो तो ये लंदन में भी आपको वीडियो दिखाता हूँ किस तरह से लोग इनको चोर चोर कहते हैं, लेकिन जब ये अपने गुंडों के साथ इनके ससुर अपने बेटे के दफ्तर से निकलते हैं या अपने घर से निकलते हैं, उस वक्त ये बड़े शेर बने होते हैं। बिल्ली जो है उस वक्त शेर बन जाती है जब उसके साथ उसके हवारी मौजूद हों, लेकिन जब अकेले हों तो लोग किस तरह की आवाज़ें लगाते हैं, ये सारी वीडियोस आज मैंने आपको दिखानी है। आइए सबसे पहले तो वो वीडियो देखते हैं जो कैप्टन सफदर के साथ सलूक हुआ और उनको लपड़ पड़े। लपड़, और ये लफ्ज़ जो है लपड़ पंजाबी का लफ्ज़ है, लाहौर की ज़बान में इस्तेमाल होता है, और इसका मुतबादल उर्दू का लफ्ज़ थप्पड़ है। तो उनको लपड़ पड़े, धक्के पड़े, और उठाकर जलसा गाह से बाहर फेंक दिया गया। आइए ये दिलचस्प और प्यारी प्यारी सी वीडियो देखते हैं। तो जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, और इनके ससुर के साथ माजी में क्या सलूक हुआ जब वो जामिया नेमिया रिजविया जो लाहौर का एक मजहबी मदरसा है वहाँ पर चले गए, और वहाँ भी उन्होंने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। तो देखिए इस वीडियो में उनके साथ भी वही कुछ हुआ जो कल कैप्टन सफदर के साथ मानसरा में हुआ। यानी अगर आप लाहौर में चले जाएं, आप मानसरा में चले जाएं, या आप लंदन की सड़कों पर मटरगश करते रहें, लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, और वो आपकी हकीकत से अब वाकिफ़ हो चुके हैं, लिहाजा वो वही सलूक करते हैं जिसके आप मुस्तहिक हैं। आइए देखिए लाहौर की माजी की एक जामिया नेमिया रिजविया की ऐसी वीडियो जिसमें मियाँ बीमार शरीफ को, यानी ससुर शरीफ जो हैं वो कैप्टन सफदर के, उनको भी लपड़ पड़े, जूता पड़ा, जूता
छितर पड़ा, छितर नंबर 300 पता नहीं कितना, वो आप देखिए, ये वीडियो भी मुलाजा फरमाइए। जी तो नाजरीन, ये वीडियो भी आपने मुलाजा फरमाई और इसके साथ साथ आज आपको वो भी दिखाते हैं, वो भी अभी चंद ही हफ्तों की बात है कि जिसमें एहसन इकबाल जो अरस्तू हैं और जिनके बारे में मैं आमतौर पे कहा करता हूँ और उनके हवारी और चमचे इस बात की कोशिश करते हैं कि अब वो उनकी जो है वो वेबसाइट्स पर, उनके विकीपीडिया पर, उनके MNA के जो पोर्शल है उस पर उनकी वल्दियत भी दर्ज करना शुरू कर दी है, जिसकी मैंने निशानदही की थी कि आपा निसार फातिमा का नाम तो उनके साथ आता है। और आपा निसार फातिमा के बारे में भी आपको मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि वो कर्नल निसार की बहन थी, कर्नल निसार ज़िया-उल हक के बैचमेट थे। उन्होंने उसी सिलसिले में जो है वो उनको नवाजा और मजलिस शुरा में, चूँकि उनको एक बापर्दा खातून की ज़रूरत थी, ज़िया-उल हक जो अपना मकसद और पैगाम लेकर आए थे उसमें उनको ऐसी लोगों की ज़रूरत थी। उन्होंने आपा निसार फातिमा को मजलिस शुरा में शामिल कर लिया, जो कि अरस्तू एहसन इकबाल की वालदा हैं। लेकिन हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में बड़ी साफत 40 साल से हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, 40 साल से भी ज़्यादा, हमारे उस्ताद भी हैं, उनसे भी पूछा, लेकिन आपा निसार फातिमा के शौहर के बारे में कोई ख़ास मालूमात ना मिल सकी। और जब हमने कुछ अर्सा पहले लंदन से अपने फेसबुक अकाउंट पर इसकी शेयर किया और इस बात की निशानदही की, तो इनके नारों वाली चमचों कड़छों ने, जिनमें से अक्सरियत नाइयों की है, नाई मैं इसलिए नहीं कहता कि नाई को बुरा पेशा नहीं है, लेकिन वो जब अपने आप को बदल लेते हैं और दूसरे लबादे ओढ़ लेते हैं, इसलिए उनको ज़रा बताना पड़ता है अवाम को कि उनकी असलियत क्या है। तो वो उन्होंने जब ये मेरी निशानदेही को देखा, फौरी तौर पर जो है उन्होंने विकीपीडिया पर एक साहब का नाम डाल दिया, लेकिन आज तक मालूम नहीं हो सका वो कहाँ पैदा हुए, एहसन इकबाल के वालिद कहाँ रहते थे, क्या करते थे। हाँ, ये बताया गया कि वो सऊदी अरब में काम करते थे और जन्नतुल बकी में दफन है। अब जन्नतुल बकी में तो किसी की नाम की तख्ती लगी नहीं हुई, आप कह नहीं सकते कौन दफन है कौन नहीं है। बहरहाल एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ, ये भी प्रोफेसर साहब अरस्तू साहब लुच तलने के लिए ये वहाँ पहुँच गए। इनका इस्लामी जमीयत तलबा से भी तल्लक रहा। जब हम तालिब इल्म थे तो ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े थे, तो हमें याद है कि उस वक्त भी इनको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में थप्पड़ छप्पड़ पड़ जाते थे। तो अब इनके साथ कराची में क्या हुआ, ये उस मंसूबे का इफ्तिताह करने पहुंच गए जो कि इमरान खान ने शुरू किया है, ग्रीन बस सर्विसेज। तो उसका मंसूबे का इफ्तिताह करने खुद ही नवाब साहब पहुंच गए। और नवाब साहब के साथ क्या हुआ, आइए ये वीडियो भी मुलाजा फरमाएं। हुकूमत को ये गुमान था कि ये मंसूबा नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मंसूबा है। तो नाज़रीन, आपने ये भी देखा, असल में तीनों वीडियो एक वीडियो चंद हफ्तों की है, एक कल की है, एक उससे थोड़ी पुरानी है, लेकिन असल मकसद ये है मेरा आपसे बात करने का, आपको आगाह करने का, आपकी याद दहानी जो है उसको मतलब जो आपको ताज़ा रखने का कि ये लोग अब पहचाने जा चुके हैं और ये जहाँ भी जाते हैं लोग इनके पीछे चोर 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 के नारे लगाते हैं। मरियम के पापा चोर है, मरियम के पापा चोर है, और नवाज शरीफ इनको लपट लगाते हैं, इनको धक्के दे के बाहर फेंक देते हैं, या फिर वो इनको जो है वो इस तरह से इनके साथ सलूक करते हैं कि जिस तरह एक मुजरम के साथ। अब अवाम जो है, पाकिस्तान की अवाम इस हद तक बाशऊक तो है कि उसको पता है किसने ख़जाना लूटा, किसने जो है वो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मनों के साथ मिलकर साजिशें की, और कौन क्या कर रहा है ये अवाम को बाखूबी इल्म हो चुका है। और इसी सिलसिले में अवाम जो है अब इनके साथ वही सलूक करती है जिसके ये मुस्तहिक हैं। और कैप्टन सफदर के बारे में तो आमतौर पर कहा जाता है कि 1500 या 1500 रियाल मेरा ख्याल है कि उसके ये मुलाजम हैं, और ख्वाब ये देखे जा रहे हैं कि कैप्टन सफदर जो है उनको आर्मी चीफ बना दिया जाए। और उसके बाद यानी ये ख्वाब है, ख्वाब
ख्वाबों में मतलब मिल आके माहिया, वो ये ख्वाब हैं जो देखे जाते हैं, क्योंकि ये जिन जनरलों को मिलकर ये कहते हैं कि हमारी डील हो गई, वो स्टेज के मस्खरे होते हैं। तो अगर वो जनरल स्टेज के मस्खरे होते हैं तो कैप्टन सफदर उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़रूर बन सकता है, और ये ख्वाब सच्चा साबित हो सकता है, क्योंकि जब स्टेज के मस्खरे इनको जनरल नज़र आते हैं ऐनक के बगैर या ऐनक के साथ, तो फिर ये कैप्टन सफदर को भी आर्मी चीफ समझ सकते हैं। तो कैप्टन सफदर के साथ जो अपने आप को चिश्तिया ख़ानदान ख़त्म नबूवत का अलमबरदार करार देते हैं, एक मजहबी जलसे में क्या हुआ ये हमने आज आपको सारी तफसीलात बताई। और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के बड़े इदारे नैब ने किसको मांग लिया है बरतानिया से, ये भी आपको बताएंगे। मियाँ बीमार शरीफ के आने वाले दिनों में क्या मुस्तकबिल के फ़ैसले होंगे, वो क्या करेंगे। और हाँ, आपको ये भी बताएंगे अगले प्रोग्राम में कि भगोड़ा आबद शेर अली कहाँ छुप गया फिर दोबारा से। क्या वो शायान अली से डरता है या किससे डरता है, वो फिर छुप जाता है और उसी वक्त नज़र आता है जब 4-5 गुंडे उसके इर्द गिर्द होते हैं, और फिर वो मियाँ नवाज शरीफ उर्फ मियाँ बीमार शरीफ उर्फ चांपों वाली सरकार के पीछे खड़ा नज़र आता है। ये वो सरकार है जो चांपें खाती हैं और बाद में जब ये बीमार बनने की एक्टिंग करते हैं तो बड़े ही मज़ा खेज लगते हैं। और वो जो मैंने उस दिन भी बताया था कि वो भारतीय अदाकार के साथ इनकी शक्ल मिलती, किसी ने कहा कि अदाकार अब्दुल कादर, किसी ने कुछ कहा क्या कादर ख़ान, किसी ने कुछ कहा, लेकिन वो शक्ल किससे मिलती है और कौन है ये आप सब बखूबी जानते हैं। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को उसी नारे के साथ जो पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार है इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।